जरा तसव्वुर करें, रात के 2:30 बजे हैं, सब सो रहे हैं, दुनिया खामोश है, मोबाइल साइलेंट है, घर अंधेरे में डूबा हुआ है और आप वजू करके जाए नमाज पर खड़े हैं। कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन एक जात है जो आपको देख रही है। क्या आप जानते हैं, जब कोई बंदा रमजान की रातों में तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसके साथ क्या मामला करता है? आज हम वो राज जानेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमजान की तहज्जुद की, वो इबादत जो बंदे को आम से खास बना देती है। हम जानेंगे अल्लाह की नज़र में उस बंदे की क्या हैसियत होती है, उसके गुनाहों के साथ क्या होता है, उसकी दुआओं के साथ क्या होता है और क्या वाकई अल्लाह उसके करीब आता है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी नसीहत दूंगा जो आपकी रमजान की रातें बदल सकती है। पहला राज ये है कि अल्लाह का खास नज़ूल होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह हर रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बंदों को आवाज देता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं। जरा इस मंजर को दिल में महसूस कीजिए। रात की गहरी खामोशी है, सारी दुनिया नींद में डूबी हुई है, मगर आसमानों का रब अपने बंदों को खुद पुकार रहा है। ये कितनी बड़ी सादत है कि खालिक खुद अपने बंदों को बुलाए। अब सोचें, अगर आम रातों में अल्लाह की ये शान और करम है तो रमजान की बाबरकत रातों में उसकी रहमत, उसकी मगफरत और उसकी अता का आलम कैसा होगा। रमजान तो वैसे ही रहमतों, बरकतों और मगफरत का महीना है, और जब इसी महीने के आखिरी पहर में बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो गोया वो उस इलाही पुकार का अमली जवाब दे रहा होता है। वो ये ऐलान कर रहा होता है कि या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं तेरे दर पर आया हूं, मैं मांगने वाला हूं, मैं बख्शिश चाहने वाला हूं। इस लम्हे बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, सिर्फ सच्चाई, आजिज़ी और उम्मीद होती है, और यही लम्हे इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। दूसरा राज, गुनाहों की सफाई। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये मगफिरत का मौसम है। ये वो महीना है जिसमें रहमत दरवाजे खोल देती है और माफ़ी आम हो जाती है। लेकिन इन सब के दरमियान एक इबादत ऐसी है जो बंदे को गुनाहों से वाकई पाक कर देती है, और वो है तहज्जुद। तहज्जुद मगफिरत का सबसे ताकतवर जरिया है, क्योंकि ये इबादत दिखावे की नहीं होती, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। जब बंदा रात के अंधेरे में सबकी नजरों से ओझल होकर सजदे में गिर जाता है और टूटे हुए दिल से कहता है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझसे गलतियां हो गईं, मुझे माफ कर दे, तो ये अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकलते, ये दिल की गहराइयों से उठते हैं। अल्लाह उसकी नदामत को देखता है, उसकी सच्चाई को जानता है, और उसकी आंखों के आंसू उसके हक में गवाही बन जाते हैं, और उसके गुनाह ऐसे झड़ने लगते हैं जैसे खिजा में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। जो बोझ दिल पर सालों से था वो हल्का होने लगता है। तहज्जुद की एक सच्ची रात इंसान को वो पाकीज़गी दे सकती है जो शायद बरसों की इबादत से भी ना मिले। तीसरा राज, दुआओं की कबूलियत। रात का आखिरी हिस्सा सिर्फ वक्त नहीं होता, ये कबूलियत का दरवाज़ा होता है। ये वो लम्हा है जब ज़मीन खामोश होती है मगर आसमान मुतवज्जा होता है। दिन भर इंसान दुआएं मांगता है, कभी जल्दी में, कभी मसरूफियत में, कभी दिल पूरी तरह हाजिर नहीं होता। कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो हमें महसूस होता है शायद कबूल नहीं हुए, लेकिन रात की तन्हाई में वही दुआ एक नई ताकत ले लेती है। जब बंदा तहज्जुद में खड़ा होता है, उसकी आवाज़ में सच्चाई होती है, दिल में आजिज़ी होती है और आंखों में उम्मीद होती है। वो अल्लाह से बात कर रहा होता है, जैसे एक बंदा अपने सबसे करीब तरीन से राज बयान करता है। खास तौर पर रमज़ान में जब रोज़ा नफ्स को नरम कर देता है, कुरान दिल को रोशन कर देता है और तहज्जुद रूह को जगा देती है, तो ये तीनों इबादतें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। इस वक्त बंदा अल्लाह के बेहद करीब हो जाता है। वो अपनी ख्वाहिशात, अपने दुख, अपने ख्वाब सब कुछ अल्लाह के सामने रख देता है, और जो दुआ दिल की गहराई से निकलती है वो खाली वापस नहीं लौटती। कभी फौरन कबूल होती है, कभी बेहतर सूरत में, और कभी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है।
लेकिन ज़ाये कभी नहीं होती। चौथा राज, खास ताल्लुक। रमज़ान में सब रोज़ा रखते हैं, सब तरावीह पढ़ते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, कुरान की तलावत गूंजती है, नेकियों का माहौल बन जाता है। लेकिन उन सब के दरमियान एक इबादत ऐसी है जो सब नहीं कर पाते, और वो है तहज्जुद। तहज्जुद के लिए उठना आसान नहीं। ये नींद के खिलाफ जंग है, नफ्स के खिलाफ जदोजहद है, आराम को छोड़कर रब की तरफ कदम बढ़ाना है। तहज्जुद वाले लोग आम नहीं होते, वो अल्लाह के खास बंदे होते हैं। इसलिए नहीं कि वो कामिल हैं, बल्कि इसलिए कि वो सच्चे हैं। वो अपने अमल से ये साबित करते हैं कि या रब, मैं तुझे सबसे ज्यादा तरजीह देता हूं, मेरी नींद से भी ज्यादा, मेरी थिकन से भी ज्यादा, मेरी राहत से भी ज्यादा। यही लम्हे बंदे और रब के दरमियान एक खास ताल्लुक बना देते हैं, ऐसा ताल्लुक जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जब बंदा मुसलसल रातों को उठता है तो अल्लाह के साथ उसका एक खफिया रिश्ता कायम हो जाता है। वो अल्लाह से सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि जड़ जाता है। फिर उसकी जिंदगी में सुकून आता है, दिल मजबूत होता है और फैसलों में बरकत आती है। क्योंकि जिसका ताल्लुक रातों में अल्लाह से जड़ जाए, इसकी दिन की जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। अगर आप पूरा क़याम नहीं पढ़ सकते तो खुद पर बोझ न डालें, सिर्फ 2 रकात से आगाज करें। अल्लाह मिकदार नहीं, इखलास देखता है। अहम ये नहीं कि आप कितनी देर खड़े रहे, बल्कि यह है कि आप किस दिल के साथ खड़े हुए। अगर आंसू नहीं आते तो मायूस ना हो। आंसू इबादत की शर्त नहीं, सच्चाई शर्त है। कभी दिल नरम होता है, कभी खुश्क महसूस होता है, लेकिन अल्लाह हर हाल जानता है। अगर नींद गालिब आती है तो सोने से पहले सच्ची नियत कर लें कि या अल्लाह, मैं तेरे लिए उठना चाहता हूं। नियत भी इज्र का सबब बन जाती है। रमजान की सिर्फ एक सच्ची तहज्जुद, एक खालिस सजदा, एक टूटा हुआ एतराफ आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अपने और अल्लाह के दरमियान एक खफिया ताल्लुक बना लें। उसे सोशल मीडिया की पोस्ट न बनाएं, लोगों को न बताएं, उसे राज रहने दें। क्योंकि जो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, वही सबसे कीमती होती है। शायद इस रमजान अल्लाह किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हो जो सच्चाई के साथ उसके दर पर आए। शायद वो बंदा आप हों। सोचें कितनी रातें हमने गफलत में गुजार दें, कितने रमजान आए और गुजर गए, मगर शायद ये रमजान मुख्तलिफ हो। शायद आज की रात आपकी तकदीर लिखे जाने वाली हो। शायद यही वो लम्हा हो जब एक दुआ, एक सजदा, एक आंसू आपकी जिंदगी का रख बदल दे। जब सब सो जाएं, घर खामोश हो जाए और दुनिया बेखबर हो, तो आप उठ जाएं, वज़ू करें, जाए नमाज बिछाएं और रब के सामने खड़े हो जाएं। किसी लंबी दुआ की जरूरत नहीं, किसी मुश्किल लफ्ज की जरूरत नहीं। बस दिल से कह दें, या अल्लाह, मैं आ गया हूं। मैं तेरे सिवा किसी के पास नहीं गया। मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा हूं। हो सकता है यही सादा जुमला आपको अल्लाह के सबसे करीब कर दे। अगर आप चाहते हैं कि इस रमजान तहज्जुद की आदत बन जाए, तो कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफीक दे। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और ऐसे रूहानी और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको रमजान की रातों की कदर करने की तौफीक दे। आमीन। को